इनके घर तोड़ रहे हैं, अब आप क्यों जाकर इनके साथ ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। ये तो 5 अगस्त के बाद वाला जम्मू कश्मीर है। शेड्यूल ट्राइब तबके के लोगों को सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए कई सारे कानूनों को जम्मू कश्मीर में लाया गया। उन कानूनों में से एक था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फिर क्या कारण है कि पहलगाम में, जहाँ पर गुजर बकरवाल तबके के कुछ लोगों ने अपने कच्चे घर बनाए हुए थे, उन कच्चे घरों को तोड़ा गया। कच्चे घरों को तो तोड़ा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई भी ट्राइबल एक्टिविस्ट, कोई भी समाज सेवी संस्था, किसी भी एक व्यक्ति ने ये सवाल फॉरेस्ट के अधिकारियों से नहीं पूछा कि आपने इन घरों को किस कैपेसिटी में तोड़ा है, क्यों तोड़ा है, कौन सा ऐसा कानून है जो आपको ये अधिकार देता है कि आप इन कच्चे घरों को तोड़ें। अब तो जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ चुका है, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कई सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि आया भी है या नहीं आया है। कहीं पर सुना जा रहा है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ चुका है, कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नई नोटिफिकेशन निकालकर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो हो सकता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट नहीं आया हो। मैं आपको ये बता दूं कि जिस समय जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसमें कई सारे कानूनों को, यानी कि जो सेंट्रल लॉज थे, उन्हें जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया था, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी उन्हीं में से एक था। तो इस समय में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू है, और ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट अधिकार देता है गुजर बकरवाल तबके के उन सभी लोगों को जिन्होंने जंगलों में अपने कच्चे घर बनाए हैं, यानी कि कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया, लकड़ का इस्तेमाल किया है, मिट्टी का इस्तेमाल किया है, और कच्चे घर बनाए हैं कि उन्हें जिस जगह पर उन्होंने घर बनाए हैं वहाँ से निकाला नहीं जा सकता, उनके घरों को तोड़ा नहीं जा सकता। और अगर सरकार चाहती है कि उन्हें एक जगह से किसी और जगह शिफ्ट किया जाए, जब तक दूसरी जगह पर उनके लिए पक्का इंतज़ाम नहीं किया जाता, यानी कि वहाँ पर उनकी रिहेबिलिटेशन का इंतज़ाम नहीं किया जा सकता, उन्हें किसी एक जगह से निकाला नहीं जा सकता। फिर क्या कारण है कि कोई भी व्यक्ति इस गुजर बकरवाल तबके के लोगों को ये सच सुनाकर राज़ी नहीं कि अब आपको सशक्त कर दिया गया है। ये सारे कानून जो जम्मू कश्मीर में लाए गए हैं, इससे आपको हक दिया गया है इन जंगल की ज़मीन के ऊपर, और कोई फॉरेस्ट के उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करके राज़ी क्यों नहीं जिन्होंने जानबूझकर वहाँ पर उनके कच्चे घरों को तोड़ा है। जिन कच्चे घरों को तोड़ा गया, उन कच्चे घरों का इस्तेमाल गुजर बकरवाल तबके के वो लोग करते हैं जो कि एनुअल माइग्रेशन के चलते सर्दियों में कश्मीर से जम्मू आते हैं और गर्मियों में जम्मू से वापस कश्मीर चले जाते हैं। और साथ ही में गुजर बकरवाल तबके के लोगों में लीडर्स की कमी तो है नहीं। फिर क्या कारण है कि कोई भी इन लोगों की जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही में जो इन्हें अधिकार मिले हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि वो अधिकार इन्हें मिले, फॉरेस्ट के अधिकारियों के पास जाकर ये नहीं कहता कि इनका तो अधिकार है इस ज़मीन के ऊपर कच्चे घर बनाने का, इनके अधिकार से आप इन्हें वंचित कैसे कर सकते हैं। जब केंद्र सरकार ने इन कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू किया था, तो ये क्लेम किया गया था कि जो डिस्क्रिमिनेशन गुजर बकरवाल तबके के लोगों के साथ, SC/ST कम्युनिटी के साथ जम्मू कश्मीर में की गई है, अब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। लेकिन 5 अगस्त के बाद ये जो इंसिडेंट पहलगाम में हुआ है, ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि अभी भी इस नई हकीकत को मानने के लिए कुछ लोग तैयार नहीं, और क्योंकि वो इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं, अभी भी ये कोशिशें की जा रही हैं कि जिस जगह पर भी गुजर बकरवाल तबके के लोग अपना कच्चा घर बनाते हैं, उन घरों को तोड़ा जाए और उनसे कहा जाए कि आप यहाँ से चले जाएं। और जो राजनीतिक दल सालों से गुजर बकरवाल तबके के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आए हैं, वो भी इन्हें हकीकत बताकर राज़ी नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इन लोगों को ये बता दिया जाए कि अब इन्हें अधिकार मिल चुके हैं, तो उससे उनकी राजनीति तो चलेगी नहीं। राजनीति तो तभी चलेगी जब घर टूटेंगे, राजनीति तो तभी चलेगी जब डर का माहौल फैलाया जाएगा, राजनीति तो तभी चलेगी जब इन्हें एक बताया जाएगा कि देखो ये ज़्यादती आपके साथ अब हो रही है 370 के बाद वाले जम्मू कश्मीर में, जब ना आपके पास स्टेट है और ना ही आर्टिकल 370 है। जबकि हकीकत तो ये है कि जब आर्टिकल 370 था, तब ना ही फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जम्मू कश्मीर में था और ना ही SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू था। और साथ ही में वो राजनीतिक दल जो इस बात का श्रेय लेते नहीं थकते कि हमने वो अधिकार गुजर बकरवाल तबके के लोगों को जम्मू कश्मीर में दे दिया जिससे उन्हें सालों से वंचित किया गया था, वो भी फॉरेस्ट के अधिकारियों से आज ये सवाल पूछकर क्यों राज़ी नहीं कि इनको अधिकार तो दे दिए गए हैं, अब आप किस कैपेसिटी में जाकर इनके घर तोड़ रहे हैं, अब आप क्यों जाकर इनके साथ ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। ये तो 5 अगस्त के बाद वाला जम्मू कश्मीर है।